ओके, क्लास 10th आज हाइट एंड डिस्टेंस का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। तो आप कैसे सॉल्व करोगे देखो इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से वही बात याद रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है और डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर और करेक्ट ड्रॉ करना है। आपका मोर देन 50% वर्क हो जाएगा। बात करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। टू पोल्स हैं, रोड के अपोजिट साइड में स्टैंड कर रहे हैं, इक्वल हाइट के हैं और रोड की विड्थ है 80 मीटर। तो मैं एक काम करता हूं, सिंपल सा वर्क है। ये सपोज कर लिया रोड 80 मीटर वाइड है। दिस इज, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखूंगा मैं, ये 80 मीटर वाइड। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, एक पोल हो गया ए बी, 90 डिग्री जरूर फॉर्म करना है। दूसरा पोल हो गया अपोजिट साइड में, दिस इज सी डी, ये भी 90 डिग्रीज पे। इन दोनों की हाइट सेम है, हाँ ठीक है, सेम सपोज कर लीजिए है सेम। इसकी हाइट भी h सपोज किया, इसकी हाइट भी h होगी, फिर दोनों सेम हाइट के। फर्स्ट सेंटेंस जो पढ़ा उसका वर्क हमने कर लिया। अब सेकंड सेंटेंस पे आइए। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के इन बिटवीन कोई एक पॉइंट है, वहां से तो हम सपोज करता है पॉइंट ये रहा, दिस इज पॉइंट P। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। यहां से टॉप ऑफ द पोल्स, इस फर्स्ट पोल का टॉप A, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकेंड पोल का टॉप C, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली है। बात समझिए, अब कौन सा 60 है कौन सा 30 है, ये ध्यान रखना है। जो पॉइंट पोल के करीब है वहां 60 डिग्रीज होगा और जो पॉइंट पोल से दूर है वहां 30 डिग्रीज होगा। दैट मीन जितना दूर जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम हो जाता है, जितना पास आओगे पोल के उतना एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नजर जो है पास आने पे ज्यादा ऊपर करनी पड़ती है और दूर रहने पे नजर ज्यादा ऊपर करने की जरूरत नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा। तो ये P पॉइंट से पोल A का, AB का एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज यहां से ज्वाइन किया एंड दिस वुड बी 60 डिग्रीज, ज्यादा होगा। यहां से C का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्वाइन किया एंड दिस इज 30 डिग्रीज। देखो एरो मैं फॉर्म कर रहा हूं ऐसा, ओके। ये डिस्टेंस मैं सपोज कर लेता हूं x, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस दूसरे CD पोल से, दिस इज टोटल 80 है, तो दैट इज 80 माइनस x। मीटर्स लिखना है, मीटर्स लिखो, मीटर्स, यहां भी मीटर्स लिख सकते हो। अब आगे समझिएगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। लेट हाइट ऑफ पोल्स बी h meters and P is point between them on the road। बस इतना काफी। अब आप मूव करोगे इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल ले लीजिए ABP, ABP, राइट ट्रायंगल ABP में 60 डिग्रीज एंगल है। ध्यान दो, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये साथ वाला बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, फिर से वही पुराना tan थीटा, दैट इज tan 60 डिग्रीज, थीटा के प्लेस में 60 डिग्रीज। परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज BP। tan 60 degrees is √3, AB is H, BP is X। क्रॉस इनटू कीजिए
1 into h equals to root 3x. Make it equation number first. अब आप दूसरे राइट ट्रायंगल में लो. इन राइट ट्रायंगल CDP, राइट ट्रायंगल CDP 30 डिग्रीज एंगल है, उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से tan में आएगा, बट यहां tan थीटा के प्लेस में क्या हो जाएगा 30 डिग्रीज. परपेंडिकुलर इज CD अपॉन बेस इज DP. tan 30 डिग्रीज इज 1 बाई रूट 3. पहले से पता है आपको. CD इज h, DP इज 80 माइनस x. ब्रैकेट्स में लिखेंगे. क्रॉस इंटू फिर से किया तो h इंटू रूट 3, दिस इज रूट 3h. 1 इसे इंटू करेगा, दिस इज 80 माइनस x. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब क्या करेंगे, अब जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, putting the value of h in equation second. इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे एंड दिस इज h के प्लेस में क्या डालेंगे रूट 3x. दिस इज रूट 3 h ऐसा लिखते हैं h इक्वल्स टू रूट 3x इन इक्वेशन सेकेंड. रूट 3 पहले से है, h के प्लेस में क्या पुट किया, दिस इज रूट 3x इक्वल्स टू दिस इज 80 माइनस x. अब रूट 3 दिस इज 3x माइनस x को लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा. दिस इज 3x प्लस x इक्वल्स टू 80. दिस इज 4x इक्वल्स टू 80. x इक्वल्स टू 80 अपॉन 4, दिस इज 20. तो x इक्वल्स टू 20 हो गया मीटर्स. देन h निकालने के लिए क्या करेंगे, h इक्वल्स टू रूट 3x है. दिस इज रूट 3 इंटू 20. अब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे. 1.73 इंटू 20 मल्टीप्लाई करो. 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3 0, 34.60 मीटर्स. फाइनली आंसर इस बॉक्स में देखिए कैसे लिखेंगे. हाइट ऑफ ईच पोल इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है 34.60 मीटर्स. उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स बी. पहले वाले के साथ कितना आया 20 मीटर्स एंड दूसरे वाले का क्या आ जाएगा 80 माइनस 20, दैट इज 60 मीटर्स रेस्पेक्टिवली. दिस इज द आंसर. ध्यान से देखो, सॉल्व करो, लिख के प्रैक्टिस करो. लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा. पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करो, लिखो और प्रैक्टिस करो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब आप लोग आगे लिख के प्रैक्टिस कर लेना.